गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल फोर्थ स्टैंडर्ड साइंस। हमारा टॉपिक चल रहा था सॉइल और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ सॉइल। हमने 3 टाइप्स स्टडी की, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज सॉइल इरोजन। So we will understand what is the meaning of soil erosion. Soil has many layers. जो soil होती है अर्थ पे उसकी बहुत सारी layers होती हैं. The topmost layer of the soil is called top soil. जो layer जो soil की सबसे top layer होती है, जो सबसे ऊपर होती है, उसको कहते हैं top soil. And you have to learn this line. The topmost layer of the soil is called top soil. इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर। जो ये लेयर होती है ये मोस्ट सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, मीन्स बेस्ट होती है फॉर फार्मिंग के लिए। फार्मिंग मीन्स क्रॉपिंग के लिए और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? नंबर 1 कि ये मोस्ट फर्टाइल है एंड इट इज़ रिच इन ह्यूमस, और सबसे ज़्यादा जो ह्यूमस होता है वो टॉप लेयर में होता है। Sometimes कभी कभी दिस टॉप सॉइल इज कैरिड अवे। ये टॉप सॉइल कैरिड अवे मीन्स हटा दी जाती है बाय स्ट्रॉन्ग विंड, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, एंड रनिंग वाटर, या जब बहुत प्रेशर से बहुत स्पीड से वाटर इसके ऊपर से निकलता है तो ये जो टॉप सॉइल होती है ये कैरिड अवे मीन्स हटा दी जाती है। सो द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, तो ये जो फर्टाइल टॉप सॉइल है इसका जो रिमूवल है, जो इसको हटा दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड रिवर वाटर, या तो विंड से या रेन से, बारिश से, या रिवर वाटर की वजह से, तो इसको कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। क्या प्रोसेस है एक बार फिर से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लर्न भी करना है। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल का रिमूवल बाय द एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. The loss of fertile topsoil makes the land unfit for farming. तो जब फर्टाइल टॉप सॉइल का लॉस हो जाएगा, मीन्स वो वहाँ से हट जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो लैंड है वो अनफिट हो जाएगी फॉर फार्मिंग के लिए। अनफिट का मतलब वो फिट नहीं रहेगी फार्मिंग के लिए, वो एक अच्छी लैंड नहीं रहेगी। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? कॉजेज़ क्या हैं? सॉइल इरोजन होता क्यों है? तो अभी आपको हमने सॉइल इरोजन के एजेंट्स बताए थे ना, विंड, रेन एंड रिवर वाटर। ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स आएंगे। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग विंड, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। नंबर 2 डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ इन लार्ज नंबर, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रीज़ को कट किया जाता है उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, की फॉरेस्ट का कम हो जाना। अब जब फॉरेस्ट कम हो जाएंगे, लैंड पे ट्रीज़ नहीं रहेंगे, तो जो टॉप सॉइल है उसका कैरिंग अवे बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, फॉरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे कि सॉइल इरोजन को स्टॉप किया जा सके। थर्ड पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग ऑन द सेम एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। ग्रेजिंग का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं जब वो ग्रास ईटिंग करते हैं उसको कहते हैं ग्रेजिंग। जब एनिमल्स एक ही जगह पर, एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं तो वो लैंड से जो ग्रास फिनिश हो जाती है, छोटे प्लांट्स फिनिश हो जाते हैं, तो जो टॉप सॉइल है वो नेकेड हो जाती है और फिर उसको कैरी अवे करना ईजी हो जाता है। हैवी रेन कॉजिंग फ्लड्स, और जब बहुत ज़्यादा रेन होती है, जब फ्लड आ जाती है तो वाटर भी टॉप सॉइल को कैरी अवे कर देता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ सॉइल करना चाहिए। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है सॉइल का प्रोटेक्शन करना चाहिए। कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल का प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स इरोजन, सॉइल को इरोजन से बचाना, इज़ कॉल्ड, उसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। वी कैन प्रोटेक्ट
हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं और कंजर्व और बचा सकते हैं सॉइल को इन द फॉलोइंग वेज। ये हमें कुछ वेज दिए गए हैं, इन वेज को अगर हम फॉलो करें तो वी कैन प्रोटेक्ट एंड वी कैन कंजर्व सॉइल। फर्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ ट्रीज planted should be more than the number of trees cut down. Now see, number of trees planted, हम जो trees लगाते हैं उनका नंबर should be more, ज़्यादा होना चाहिए देन द नंबर ऑफ ट्रीज़, उस नंबर से जिस नंबर में ट्रीज़ की कटिंग हुई है। मीन्स जितने ट्रीज़ हम कट करते हैं उससे ज़्यादा ट्रीज़ हमको लगाने चाहिए। सेकेंड, वी शुड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। हमें एक फील्ड में एक ही क्रॉप बार बार ग्रो नहीं करनी चाहिए। वी शुड ग्रो, हमें ग्रो करनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी मीन्स जो उसकी पावर है, सॉइल की जो शक्ति है उसको हम मेंटेन कर सकें। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप्स को रोटेट करना मीन्स क्रॉप को बारी बारी से जब हम लगाएंगे, पहले अगर हमने वीट लगाया है तो उसके बाद हमने कॉटन लगा दी, फिर हमने राइस लगा दिया, फिर बार्ले लगा दिया, मीन्स क्रॉप को चेंज करते रहना चाहिए। इसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इन ओपन फील्ड्स, जो खुले मैदान होते हैं वहाँ पर ट्रीज़ और ग्रास शुड बी प्लांटेड। या तो वहाँ पे हमें ट्रीज़ लगा देने चाहिए या ग्रास लगा देनी चाहिए टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ताकि सॉइल इरोजन को, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ताकि उसको रोका जा सके। बिकॉज, क्योंकि रूट्स ऑफ ट्रीज़, जो ट्री की जो रूट्स होती हैं, जो ट्री की जड़ें होती हैं, दोज होल्ड द सॉइल टाइटली, वो सॉइल को टाइटली कस के पकड़ के रखती हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता। अगर सॉइल लूज़ होगी तो सॉइल इरोजन होगा, सॉइल टाइट रहेगी तो इरोजन नहीं होगा। फ्लड्स कॉज सॉइल इरोजन, और जो बाढ़ आती हैं उनसे भी सॉइल इरोजन होता है। सो इसलिए डैम्स शुड बी बिल्ट, डैम्स बनाए जाने चाहिए टू स्टॉप फ्लड्स, ताकि फ्लड को रोका जा सके। ग्रेजिंग एनिमल्स, चरने वाले एनिमल्स, लाइक जैसे कि गोट्स एंड काउस, जो गोट्स होती हैं और काउज होती हैं, दोज शुड नॉट बी अलाउड, उनको अलाउ नहीं होना चाहिए टू ग्रेज, चरना, ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड, एक ही ज़मीन पर कॉन्टीन्यूसली, लगातार, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। मीन्स जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, गोट्स एंड काउस, दे शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम एरिया ऑफ द लैंड कॉन्टीन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिकॉज, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ओवर ग्रेजिंग से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूसेस, कम हो जाती है। अब फर्टिलिटी कम होगी तो उसके ऊपर और ज़्यादा प्लांट्स, ट्रीज़ या ग्रास ग्रो नहीं करेगी, ज़मीन खाली रह जाएगी, तो सॉइल इरोजन होगा। सिक्स्थ पॉइंट है स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू स्टॉप सॉइल इरोजन। सी, स्टेप फार्मिंग का मतलब होता है, ये जो स्टेप फार्मिंग है ये हिली एरियाज़ में होती है, जहाँ पर लैंड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। ठीक है, ये हिली एरिया है। तो यहाँ पे क्या देखो, आप छोटे छोटे स्टेप्स बना दिए गए हैं। अब स्टेप में फार्मिंग होगी तो जब ऊपर से रेनफॉल होगा तो वो इन स्टेप्स पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये स्टेप्स नहीं होंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। स्टेप बना देने से स्पीड कम हो जाएगी और सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट मीन्स जो रिवर होती हैं उनकी जो किनारे होते हैं उसको कहते हैं एम्बैंकमेंट। उन किनारों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए, ऊंचा कर देना चाहिए, जिससे कि फ्लड नहीं आए, यानी कि रिवर का पानी रिवर से बाहर नहीं आए। दिस हेल्प्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन। अगर हम ये दो फंक्शनिंग करेंगे तो इससे सॉइल इरोजन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन,
आपने ये लर्न करने हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल कैसे होगा, उसके 6 पॉइंट्स हैं, आपने ये पॉइंट्स लर्न करने हैं और यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो एक्सरसाइज पार्ट पे जाने से पहले इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, पॉइंट्स हैं, आप उनको लर्न कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज पार्ट कवर करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।